स्नान का आज आनंद लीजिए। जिस स्नान के करने से इंसान का कल्याण हो जाए। गंगा का स्नान करने के बाद में कुछ क्षण के बाद में ही गंगा का जल शरीर पे सूख जाता है और वही अंदर से गर्मी, वही पसीना, वही पसीने की बदबू शुरू हो जाती है। फिर शाही स्नान कहाँ रहा। शाही स्नान होने के बाद में आदमी की बुद्धि परिवर्तित हो जाए, उसके जीवन की कलेश मिटना शुरू हो जाए, उसका दुख मिट जाए, उसे शांति प्राप्त हो, उसको शाही स्नान कहते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा स्नान है जो संत महापुरुष के द्वारा प्राप्त करके इंसान शाही स्नान कर सकता है। संसार का स्नान जो भी है संसार का स्नान जो भी है वो पूर्ण पवित्रता नहीं प्रदान करता। त्वचा के ऊपर आप स्नान कर लेंगे, लेकिन त्वचा के अंदर भी परत है, वो परत गंदी रही जाएगी। उसके अंदर मांस है, वो गंदा रही जाएगा। उसके अंदर खून है, वो गंदा रही जाएगा। उसके अंदर हड्डियां हैं, वो गंदा रही जाएगी। मज्जा है, वो गंदा रही जाएगा। सबको आप गंगा जल में जाकर के शाही स्नान से उस जल से पवित्र नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो बताइए। उसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर भी हमारा मन है। गंगा स्नान करने से आदमी सब काम छोड़ देता है, गंगा स्नान करने के बाद भी तम्बाकू खाने लगता है, गंगा स्नान करने के बाद भी झूठ बोलने लगता है, वहीं झूठ। गंगा स्नान करने के बाद में दूसरे के अंदर द्वेष देखने लगता है, गंगा स्नान करने के बाद में बीड़ी गुटखा पीने ही लगता है। तो शाही स्नान का पवित्र फल कहाँ मिला, कहाँ कल्याण हुआ। जिस स्नान के करने के बाद में आदमी का अवगुण खत्म हो जाए। अवगुण मन के अंदर की जो चंचलता है, चंचलता सबसे बड़ा पाप है। भजन में बैठता है, मन चंचल बना रहता है, भजन नहीं बनता। ये क्या है? ये शाही स्नान नहीं है, ये पाप है। इस पाप को नहीं धो पाया गंगा जल। और मन के अंदर से विवाहिक चित्त है, और चित्त के अंदर हमारे जितने भी संसार के किए हुए कर्म हैं वो उसमें अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। सब पाप चित्त पर रखे हुए। जीवन में जो भी कर्म तुमने किया है, समस्त प्रकार के कर्मों का फल, समस्त प्रकार के कर्मों का पाप आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ है। उसको कैसे आप धो लोगे? लेकिन मज्जन फल संतवाणी है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। और स्नान ऐसा है, ये मज्जन कहते हैं ऐसा स्नान जिस स्नान के करने से आदमी के अंदर की गंदगी खत्म हो जाए। यदि आप सुनेंगे ही ना तो गंदगी कहाँ से खत्म होगी। एक मिनट में मन इधर से उधर दौड़ने लगता है, कोई इधर आ जाता है, इधर यहाँ सबका मन हट जाएगा, वहाँ देखेंगे गेट की तरफ, सोचेंगे गंदगी खत्म हो जाए तो कैसे खत्म होगी। जिस स्नान को करने से आदमी के अंदर की गंदगी खत्म हो जाए, ऐसा स्नान। दुनिया के जल से जो हम स्नान करते हैं गंदगी रह जाती है, बालों में कभी रह जाती है, नाक में रह जाती है, आँख में रह जाती है, कान में रह जाती है, दुनिया की गंदगी भरी रह जाती है। लेकिन संत बाणी है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला।
सुन समझे जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग, लय चार फल अश्रतन साधु समाज प्रिया। ऐसा स्नान पहले उसको समझ लो, सुनो मन लगाकर, मन को विचलित मत करो, बिल्कुल इस अवस्था में बैठ जाओ, समाधिष्ट अवस्था में। आज मैं गया था टहलने के लिए, सुबह 4 किलोमीटर दूर पहुंचा, एक पेड़ मिला, उसके पेड़ के नीचे एक नीम लगी हुई थी, बड़ा सुंदर वातावरण। मैं सुबह ही 6:30 बजे वहाँ पहुंचा और ध्यान में भी बैठा करके अपना बैठ गया, टहला फैला से टहला ही फैला। 10:30 बजे आँख खुली, तब वहाँ से मैं चला। 6:30 बजे का गया हुआ, 10:30 बजे आँख खुली, मन लग गया। मज्जन फल देखी तत्काला, काक है बको मरा। जब आप सुनेंगे तब समझेंगे, और जब समझेंगे तब आपका मन लगेगा ना, पहले ही मन थोड़ी लग जाएगा। और जब समझ लेंगे और मन आपका लग जाएगा तो वही स्नान हो जाएगा जो शाही स्नान का पुण्य है, जो 100 अमावस्या नहाने पर एक बार आपको जितना पुण्य प्राप्त होगा, उतना एक बार सत्संग में बैठ करके सुनना और समझना पर ही उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और त्रिवेणी स्नान का भी पुण्य मिलेगा साथ में। 3 प्रकार के स्नान हो जाएंगे। मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जब बुद्धि और मन पवित्र होगा तो तीसरी चीज़ क्या होगा, कर्म आपका पवित्र हो जाएगा। आपके कर्म से कभी भी किसको आहत नहीं होगा, आपके कर्म से कभी भी किसको दुख नहीं होगा, आपकी वाणी से दुख नहीं होगा, आपकी दृष्टि से दुख नहीं होगा, आपकी आवाज़ से दुख नहीं होगा। जो भी होगा दूसरे को सुख ही सुख होगा। सुनो, सुनने के लिए कहा है वो संत सची ने। सुनो पहले मन लगाकर, जो संत क्या कहते हैं उस बात को सुनो। गुरु महाराज ने जो भी अपनी वाणी में कहा है उसको सुनो, फिर समझो, फिर उसको समझ करके अपने जीवन में उतारो। अच्छा, किसी बच्चे से कहो कभी कुछ नहीं जानता है तो भजन कर लो, कर लेगा। 80 साल के बुढ़े से कहो, कभी उसने सत्संग नहीं किया, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उससे कहो भजन कर लो, कर लेगा। करते करते जुगों बीत जाए, अगर कर भी लेगा तो बिना सद्गुरु की कृपा प्राप्त किए भगवान का दर्शन नहीं होगा। इतना ही कल एक माता, गुरु महाराज हमारे सुनाते हैं, कभी कभी मौज में होते हैं, तो अलीगढ़ में आए थे, गोपाल जी महाराज जी के बगीचे में सत्संग चल रहा था। उठ कर के कहती है, गुरु महाराज ने कहा सत्संग करने से, पूजा पाठ करने से, भजन करने से लोगों के पाप मिट जाते हैं। वो माता कहती है, मेरे को तो बहुत दिन भजन करते हो गए, 80 साल हो गए, 60 साल की होने जा रही हो, तो भी इतना भजन नहीं करती होगा जितना मैं करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कैसा भजन करती हो, ये मैं भी तो पता लगे। बोले सुबह 4 बजे उठती हूँ और नहाती हूँ, और जितने भी अलीगढ़ में पीपल के पेड़ मिलते हैं सब पर धागा बांधती हूँ, और जहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति मिलती है वहाँ सिंदूर लगाती हूँ, सिंदूर चढ़ाती हूँ। जहाँ भोलेनाथ का मंदिर दिखता है वहाँ लोटा चढ़ाती हूँ। मेरे तो घर में कुछ भी नहीं हुआ, कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कभी दुख नहीं हुआ, कभी दुख नहीं मिटा। काहे के लिए झूठ बोलते। गुरु महाराज ने कहा यदि ऐसे वर्षन करती रही तो कुछ समय के बाद में गठिया वायु हो जाएगी। ये भजन करने की पद्धति है क्या? लोटा चढ़ाया है भोलेनाथ पे, ये प्रसन्न करने की, भगवान को प्रसन्न करना कुछ और बात है, और भगवान को प्राप्त करना कुछ और बात है। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा बताए हुए प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करके उसी के नियमानुसार भजन करिए। भगवान कृष्ण का वचन है, द्वापर में उन्होंने कहा है, रोदन्ते माम योगो सांख्य धर्म एवच स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा मुक्त दक्षिणा। व्रतान यज्ञान तीर्थान छंदास नियमा यमा
यथा वरंदे सत्संगा सर्वसंगा पाओ ही माम। रोदनते माम योग। यदि आदमी चाहे कि मैं भगवान के नाम पर सब योग करता रहूँगा, अब कुछ नहीं करना है, हे राम हे राम हे राम हे राम, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, अब तो बस राम का नाम ही लेना है, अब तो बस योग करना है मुझे। भगवान कहते हैं मैं योग से नहीं मिलूँगा। रोदनते माम योगो सांख्य धर्म एव च। यदि आदमी चाहे कि मैं आत्मा और परमात्मा की चर्चा करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, सांख्य शास्त्र है इसकी रचना की है, उसकी रचना करने वाले को भी इस तरह से भगवान नहीं मिले। संसार में कितने लोग बैठ कर के भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, 12 पुराण का ज्ञान दे रहे हैं, शिव पुराण का ज्ञान दे रहे हैं, भागवत माँ भगवती का ज्ञान दे रहे हैं, गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। उनसे पूछो भगवान मिल गए क्या? भगवान का वचन है सांख्य धर्म ये वचन नहीं। स्वाध्याय स्वयं अपने आप अध्ययन करता रहे, तपस्या वो कितना ही तपस्या कर ले और कितना ही घर छोड़ करके जंगल में चला जाए। स्वाध्याय तपस्या को निष्ठा मूर्ति दक्षिणा, और कितनी ही मूर्तियों का ध्यान करे, कितनी ही दक्षिणा दान करे, इस तरह से मैं नहीं लूँगा। व्रतान यज्ञान, कितने ही व्रत धारण कर ले, कोई सोमवारी रखता है, कोई इतवारी रखता है, कोई एकादशी रखता है, कोई त्रयोदशी रखता है, कोई प्रदोष व्रत रखता है, कोई अष्टमी रखता है, कोई नवमी रखता है। देखिए नवदुर्गा कल से शुरू हो रही है। नवदुर्ग का मतलब है नवदुर्ग से ऊपर को उठने के लिए कहा गया है। ये दिन ऐसे आते हैं इनमें 9 द्वारों से हमें ऊपर उठना है, लेकिन हमारा मन 9 द्वारों में फंसते फंसते जीवन निकल गया, कभी नव दुर्गे का दर्शन नहीं हुआ। 9 दुर्गा में छोड़ो किसी एक दुर्गा का भी दर्शन नहीं। बताया गया 9 द्वारों से ऊपर को उठिएगा। अगर तुम्हें मैया का दर्शन करना है, यदि तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, यदि तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना है, यदि तुम्हें सद्गुरु का दर्शन करना है, श्री हरि विष्णु का दर्शन करना है, तो आप 9 द्वार से ऊपर उठिए। प्रतपदा से ही प्रार्थना शुरू कर दो, रात और दिन एक कर दो। जब आपको इसके द्वारा जब नवदुर्गा प्राप्त होगी, 10वां द्वार में जाकर के जब भगवान का दर्शन होगा, जब माँ का दर्शन होगा, वो तुम्हें जीवन में कभी भी शक्ति छोड़ करके जाने वाली है। और जो आप लोटा चढ़ाएंगे, दुनिया की किताबों पढ़ पढ़ के दुनिया की सुहा करेंगे, आप पूरी जिंदगी करते रहना, वो शक्ति कभी पास ठहरने वाली है। हमारे शरीर में नव दुर्गा उन्होंने तैयार कर दिया। नव द्वार को ही नव दुर्गा कहा गया। इसके ऊपर को उठिए, पता लग जाएगा कैसे उठा जाता है, कैसे माँ से मिला जाता है, कैसे भगवान से मिला जाता है, कैसे ईश्वर का दर्शन होता है। एक एक द्वार को पार करने में कितना कष्ट होगा। गुरु महाराज अपने शिष्यों को देख लेते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था 2 दिन पहले, कहते हैं अब तो शिष्य भी नहीं मिलता जिसकी मैं परीक्षा लेकर के जिसके वो मैं अपनी शक्ति को जानता हूँ। अब तो शिष्य भी जाते हैं जल्दी से जल्दी गुरु को घोटाला करो और गद्दी पर हम बैठे, आश्रम की चाबी हमारे हाथ में। यही मैया देखती है, लोग मैया की लोग पूजा करते हैं कि 6 महीने में तो कुछ किया नहीं, चाहे जैसा भी था चलता रहा गाड़ी। अब 9 दिन में वो मैया को इतना प्रसन्न करना चाहते हैं कि जल्दी से चाबी मैया की शक्ति हमारे हाथ में आ जाए। ये कोई स्नान है? स्नान का मतलब है अपने को पवित्र कर लेना। माँ कहती है 9 दिनों में मुझे तो प्रसन्न करना चाह रहा है, अपने को पवित्र करना चाह रहा है, 6 महीने में तो कर नहीं पाया, साल में तो कर नहीं पाया। साल में 2 बार तो नवदुर्गा लोग रखते ही हैं व्रत, 2 बार गुप्त नवदुर्गा आती हैं और 2 बार प्रत्यक्ष आती हैं। तांत्रिक काम करने वाले गुप्त नवरात्रियों में ज़्यादा पूजा का पाठ करते हैं, और सात्विक काम करने वाले
ये प्रकट नवरात्रियों में ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन ये दोनों ही काम परमात्मा से मिलाने वाले काम नहीं करते। पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन माँ से मिलाने वाले काम नहीं होते। और कितने लोग कर करके चले गए, माँ मिल नहीं पाई उन्हें। माँ मिलेंगी जब मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हों पिक बकऊ मराला। अपने को इतना मज्जन कर लो, इतना मन पवित्र कर लो कि तुम्हारे मन के अंदर की गंदगी निकल जाए। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जड़ भरत हुए थे और जड़ भरत जब घर से उनके परिवार ने उनको निकाल दिया। निकाल क्यों दिया? उनकी बुद्धि ऐसी थी कि वो भगवान से मन लगाते थे, संसार के काम से नहीं लगाते थे। उनके पिता और माता खत्म हो गई, सौतेला भाई था और भाभी थी। उन्होंने कहा ये इसे कब तक खिलाओगे, कुछ काम लो। अब काम लेने के लिए उनसे कहा गया तो कहा खेत पे भेज दो इनके लिए। खेत पे भेज दिया गया। अब खेत पे जब पहुँचे, जब खेत में फसल बीज बोया गया तो कहती हैं राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चिंगोरी चिड़िया भर भर पेट। कहीं मत जाओ, आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ निमंत्रण है, स्वागत है। जब इस तरह से वो कह रही थी, गांव वालों ने जा कर के उनके घर पे कहा, नहीं भैया कैसे तुम्हारा भैया है। चिड़ियों को बुला के दावत देख खबर हो जाए, मैं तो कुछ होने वाला। बोले हैं कि हाँ, तो बुलाओ उसको। बुलाया गया। बोले तेरे की बस की बात नहीं है, तो खेत की रखवाली कर सके, घर का काम कर। बोले भैया घर का क्या काम करो? बोले अपनी भाभी से पूछे, बोलो भाभी क्या करना है? वो और घर की सफाई करो। बोले ठीक है। तो जितने भर घर में बर्तन भाड़े जो रखे थे सब घर में से लेकर के बाहर फेंकेंगे। बोले ये क्या कर रहा है? बोले तो आपने कहा सफाई करो, जब ये बाहर नहीं निकलेंगे तो सफाई कहाँ से हो? बोले बस तेने कर ली घर की सफाई, तो बर्तन मांजने का काम कर। बोले ठीक है। अब जो बर्तन मांजने के लिए बैठ जाए, इतना घिसें इतना घिसें इतना घिसें, घिसते घिसते जब तक उसमें छेद ना हो जाए छोड़ें। बोले मत गया बर्तन छोड़ दे भैया, जा तू अपने काम पर जहाँ जाना चाहता चला जा, हमारे तरफ से छोटे। बोले ठीक है भैया, जो आप किया। चलने लगा घर से निकल करके। एक डाकुओं का सरदार था, उसने माँ से मिन्नत मांगी कि हे माँ काली, मैं तेरे लिए मांस बलि चढ़ाऊँगा, मेरा जो मैं डकैती डालने जा रहा हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। भगवान की कृपा से वो काम पूरा हो गया। माता रानी की कृपा से वो डकैती डाल करके ले आए। अब उन्होंने देखा मांस बलि देना है तो क्या करें। मानस बलि देने के लिए वो खोज निकले। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से कहा एक आदमी को पकड़ करके लाओ माँ की भेंट चढ़ाने। एक आदमी को पकड़ के लाया गया, उसके शरीर पर निशान था कटिंग का। बोले इसको भजा दो, इसकी बलि नहीं लगेगी। ऐसा आदमी होना चाहिए जिस शरीर में कोई कट का निशान नहीं होना चाहिए। फिर निकल के जा रहे थे, वही महाराज मिल गए। जरूरत बहुत बड़े मस्त थे, चल रहे थे घर से निकल कर। उनको पकड़ लिया, बड़ा हट्टा कट्टा देख करके डाकुओं का सरदार बड़ा खुश हुआ। बोले इसको नहलाओ। जड़ भरत कह रहे भाई बड़े अच्छे आदमी मिल गए, हमारे भैया ने कभी नहीं नहलाए, भाभी ने कभी नहीं नहलाए, पिताजी मर गए उन्होंने कभी नहीं नहलाए, ऐसा माता ने भी नहीं नहलाया। ऐसा इतना बढ़िया लोग हैं कि हमें नहला रहे। बोले इनको नए नए वस्त्र पहना। बोले भगवान इनका भला करना, देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें बढ़िया वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान से दुआ मांग रहे हैं। बोले इनको भोजन कराओ। तो 56 प्रकार का भोजन उन्हें तैयार कराया गया। वो कहते हैं हे प्रभु धन्य, कितने बढ़िया लोग हैं जी, हमको इतना अच्छा भोजन करा रहे हैं, कभी नहीं खाया ऐसे। बोले अब इनको माँ के दर्शन लेके चलो। बोले हे भगवान दुनिया में ऐसे भी लोग हो रहे हैं, इतना खिलाया पिलाया नहलाया, देखो मैया के दर्शन भी कराएंगे। मन निर्मल था, उन्हें नहीं पता ये क्या छल होने वाला है, क्या कपट होने वाला है। जिसका मन होता है वो हर वक्त पवित्र होता है, हर वक्त शाही स्नान होता है उसका। हर वक्त वो त्रिवेणी स्नान करता है। माँ के दर्शन किए। बोले नहीं इस तरह से नहीं, सर झुकाओ माँ के चरणों में। वो सर झुकाने लगे। सरदार तलवार लिए खड़े थे, उनका सर काटने थे। माता ने कहा यदि 1 मिनट को भी मैंने इसको देख लिया, छोड़ दिया, भूल कर दी तो ये भक्त मारा जाएगा। तो कभी भी माँ के पास किताब पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन माँ को पता था ये मेरा भक्त है, इसका मन निर्मल है कि माता एक ही तो परमात्मा किसी रूप में ले लो। जैसे उन्होंने
वो अपनी तलवार सर काटने के लिए उठाई, वैसे मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उस मूर्ति से और उसके धड़ को ही सर से अलग कर डाकू। जितने भी डाकू थे देख करके सब भाग गए। जड़भरत कहते हैं माँ ये कितने अच्छे लोग थे, आपने उनको मार दिया। बोले 1 मिनट जब नहीं निकल प्रकट होती तब पता लगता तुझे तो कितने अच्छे लोग। जाओ अब माँ अपनी मूर्ति में जैसी तैसी समा। तो जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके लिए भगवान, माँ, हनुमान, भोलेनाथ पग पग पर प्रकट होते। और जिसका मन निर्मल नहीं होता वो कितने भी सुंदर मकान में रह ले, कितने ही बढ़िया सेंट लगा ले, कितने ही बढ़िया आभूषण पहन ले, कितने ही बढ़िया वस्त्र धारण कर ले, कितने ही बढ़िया प्रवचन कर ले, कितना ही कुछ कर ले, न तो उसकी वाणी से कुछ होता है न उसके सामने कोई प्रकट होता है। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, मन निर्मल होने का मतलब है कि तुम्हें हर वक्त परमात्मा में प्रेम रहता है। जब देखो तब वही दिखलाई देता है, गुरु का नाम, गुरु का काम, गुरु का ध्यान। अगर कोई भी संसार का काम कर रहा है तब भी वही दिखलाई दे रहा है, उसमें भी करके आप वही काम कर रहे हैं। एक संत हुए थे गंगा माँ, जब चलते थे तो जय गंगा माँ, जय गंगा माँ। लोग कहते थे कहाँ गंगा माँ है, तो यूँ करके मिट्टी भरते थे रास्ते में से और दिखलाते थे तो गंगा का रेकिंग करता था। वो कहते थे मैं हर वक्त गंगा माँ में चलता। इसी तरह से जब तक हम गुरु के नाम में इतने रम नहीं जाएंगे कि हम हर काम को करते करते वही नाम हमको जब दिखलाई देने लगेगा, तब समझ लेना कि हमारा मन पवित्र हुआ है। तब आपको फल दिखलाई देगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहों पिक बकौ मराला। तब आप जो चाहेंगे, जिस पर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, जिसको आप दुआ कर देंगे, जिसको जो भी कहेंगे, वो जैसे कहेंगे वैसे पूरा शुरू होना पड़ेगा। ऐसा स्नान है ये, शाही स्नान। यह है सोमवती अमावस्या। इसलिए मैंने कहा था सोमवती अमावस्या का मतलब क्या होता है। सोम कहते हैं अमृत के लिए, चंद्रमा के लिए, शांति के लिए। आ मानी नहीं, माँ मानी अमावस्या। अमा मानी बिल्कुल पूर्ण दृष्टि बंद करके, वस्या मानी शांत हो जाओ। और तब सोमवती अमावस्या को उस चंद्र रूपी बिंदु का दर्शन करने के लिए बैठ जाओ और ध्यान करोगे, ऐसे ही तुम्हारी सोमवती अमावस्या का स्नान शुरू हो जाएगा। सब अंदर में है, घट के अंदर ही है सब कुछ। बाहर खोजने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं। संत महापुरुष जो महापुरुष होते हैं वो गंगा माँ में केवल अपना अंगूठा बोलने के लिए जाते हैं। गंगा माँ के जल को ऊपर डालने के नहीं जाते, गंगा का पाप धोने के लिए जाते। गंगा माँ ने ये कहा था जब पृथ्वी पर भगीरथ ने तपस्या करके आने के लिए आवेदन किया, तो उन्होंने कहा जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग रोकेगा कौन। मैं तो पृथ्वी को छोड़ करके पाताल के लिए चली जाऊंगी, वेग रोकने वाला चाहिए। तब भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव को का मतलब क्या है? भगवान शिव का मतलब है सदगुरु की पूजा। जब गंगा माँ की अमृतमयी धारा तुम्हारे अंदर में प्रवेश करेगी, शेष दल कमल से, गुरु महाराज कभी हमारे कभी कहते हैं प्रवचन में, कहते हैं धार टूट जाती है, तार टूट जाता है, बीच में कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, कोई बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यही गंगा माँ का तार है, ये ज्ञान का तार है। यही ये क्या है, कथा अमृत क्या है, ये आप सुन रहे हैं, यही तो गंगा है। ज्ञान गंगा किसको कहते हैं? जल की गंगा के विषय में मैंने बतला दिया कि अंदर के जितने पाप बैठे हुए हैं, चित्त के, मन के, अंदर की परतों के, वो गंगा जल से नहीं धोए जा सकते।
लेकिन ज्ञान गंगा से धोए जा सकते हैं। इस गंगा में इस समय में आप सोमवती अमावस्या में जो ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पाप नहीं जो इससे नष्ट नहीं किया जा सकता। हर पाप को नष्ट किया जा सकता है। यही सोमवती अमावस्या का फल है। इसीलिए मैंने कहा था कि सोमवती अमावस्या में हम सब मिल करके शाही स्नान करें, गुरु महाराज का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। बोल आप लोगों को मैंने कराया है सूक्ष्म रूप में। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे तो प्यास लग रही थी, मेरी तो प्यास